आरएस मैथ क्लास की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज पढ़ रहे हैं प्रमेय 11.3 का विलोम प्रमेय 11.4, जिसमें आपने पढ़ा था पिछली वीडियो में देखना प्रमेय 11.3 उसका विलोम 11.4 है। उसमें सबसे पहले आपको दिया गया था एक त्रिभुज। उस त्रिभुज में ये कहा था किसी भी एक कोण का समद्विभाजन। क्या कहा था भाई? किसी भी एक कोण का समद्विभाजन। तो यहां करते अपन किसी भी एक कोण का समद्विभाजन करके देखते हैं, लेकिन इसमें आपको उल्टा करना है कि अपन को करना है जैसे उसमें किया था कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, ये बताया था कोण 1 बराबर कोण 2। इसमें आपको करना है कि इसका और इसका अनुपात अपन को सिद्ध करना था। इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। आप प्रमेय पढ़ सकते हो। ठीक है, उसमें यह कहा था प्रमेय 11.3 में कि कोण 1 का समद्विभाजन करने वाली लाइन समभुजा को जिस अनुपात में विभाजित करती है वही अनुपात अन्य दोनों भुजाओं की लंबाई के अनुपात में होगा। ठीक है, मतलब इनका जो अनुपात होगा वही अनुपात इन दोनों में होगा। ये कह सकते हैं इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा, वो सिद्ध करना था। अब इसमें क्या है? दिया गया है। पॉइंट क्या भाई? दिया गया है। जो सिद्ध करना था वो इसमें दिया गया है। ये कह सकते हो यहां नाम दिया ए बी सी और डी, तो अपन कह सकते हैं एडी बटा सी डी। इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के क्या होगा? बराबर। ये आपको दिया गया है ए बी बटा ए सी। क्लियर है? वापस ध्यान दो, इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के क्या होगा? बराबर दिया गया है। अपन को करना है सिद्ध। पिछले में सिद्ध किया था ये, अब करना है सिद्ध एक कोण 1 बराबर कोण 2, मतलब कोण 1 का समद्विभाजन सिद्ध करना है। कोण 1 का समद्विभाजन, कोण 1 का समद्विभाजन, कोण 1 का समद्विभाजन कोण 1 बराबर कोण 2, ये आपको करना है सिद्ध। तो देखते हैं, अब करेंगे यहां पे रचना में उसमें अपन ने किया था इस लाइन के समांतर एक लाइन खींची। इसमें रचना में करना है इस लाइन को बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि इसकी लंबाई जो बढ़ाई है उसके बराबर हो जाए। मतलब ध्यान दो इधर थोड़ा सा कि बिंदु ए को ई तक बढ़ाया। उसमें यहां पे क्या बिंदु था भाई? ई। ठीक है, ई तक बढ़ाया। ठीक है, तो बिंदु ए को ई तक बढ़ाया कि इतना बढ़ाया कि ए ई बराबर किसके हो जाए? ए सी के। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे रचना में फर्स्ट पॉइंट, बिंदु ए को ई तक बढ़ाया और इतना बढ़ाया, कितना बढ़ाया कि ए ई बराबर हो जाए किसके? ए सी के। ए ई बराबर हो जाए ए सी के। क्लियर है? अब करेंगे अपन उपपत्ति करते भाई, उत्पन्न करेंगे। तो ध्यान दो थोड़ा सा, त्रिभुज क्या है? पूरा त्रिभुज अपना है बी सी ई। त्रिभुज पूरा क्या है? बी सी ई। ठीक है, तो त्रिभुज बी सी ई से इस त्रिभुज में यदि अपन एक काम करें, छोटा सा काम है, और वो ये काम है कि अपन अनुपात बनाएं कि भाई अपन को इस लाइन को और इस लाइन को यदि समांतर करें तो इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के क्या होगा? बराबर। तो सबसे पहले अपन यहां से लेते हैं, सॉरी अपन इस त्रिभुज से ना लेकर, चलो इस त्रिभुज में ही है, लेकिन यहां से अपन को दिया गया पॉइंट ले लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? दिया गया है। चलो ले लेते हैं एडी बटा सी डी बराबर ए बी बटा ए सी। ये आपको क्या है? दिया गया है। समझो आपस, ये आपको दिया गया है कि ए डी बटा सी डी बराबर ए बी बटा ए सी। अब इसका अपन को अनुपात दे रखा है, इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। यदि अपन एक काम करें, इस लाइन को इसके बराबर कर दें, मतलब AC को हटाकर AE रख दें, AC की जगह पर AE रखें, तो अपन का इसका और इसका अनुपात
अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर आएगा प्रमेय 11.1 के विलोम से। किसके? प्रमेय 11.1 के विलोम से कि अनुपात भुजाएं अनुपातिक हैं तो लाइन क्या होगी इसके समांतर, मतलब 11.1 के विलोम से। बिल्कुल, तो यहां कह सकते हो, इसका नाम लेंगे समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में AC बराबर AE रखने पर और क्यों रखा भाई? क्योंकि ये अपन ने रखा रचना से। कहां से भाई? AE बराबर AC रखेंगे, और क्यों रखेंगे भाई? क्योंकि रचना से अपन से क्या रखा है? AE बराबर है AC के। तो AC की जगह अपन ने रखा यहाँ पे AE। क्या रखे भाई? AE कहां पे? समीकरण नंबर 1 में। तो AD बटा CD बराबर AB बटा AE। AC की जगह रखा AE, ठीक है, AC की जगह क्या रखा? AE। तो अपन कह सकते हैं AD बटा CD, BD। क्या रखा इसमें? AD नहीं है, BD है, ठीक है, BD बटा, ठीक है, यहां क्या है भाई? BD बटा CD। तो BD बटा CD का अनुपात, इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के क्या है? बराबर। अगर इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर है तो ये लाइन इसके क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। किसके अनुसार? प्रमेय 11.1 के विलोम से। तो अपन कह सकते हैं अतः AD समांतर है, AD समांतर है किसके? AC के। AD समांतर है AC के। प्रमेय 11.1 के विलोम से, या थैंक्स प्रमेय के विलोम से। क्लियर है? तो यहां से देखते हैं, अब इसका AD, ये दोनों लाइन क्या हो गई भाई? समांतर हो गई। दोनों लाइन समांतर हो गई तो अपन को सिद्ध करना है कोण A का समद्विभाजन, कोण 1 बराबर कोण 2 ये बराबर करने हैं। तो यही तो सिद्ध करना है। तो देखते हैं कि अब यहाँ पे एक बात कह रखी अपन से, AE बराबर है AC के। क्यों भाई? रचना से। तो अपन कह सकते हैं कोण, इसको आपने वहां पे 3 माना था और इसको माना था 4, तो अपन कह सकते हैं कोण 3 बराबर है कोण 4 के। क्यों बराबर है भाई? क्योंकि अपन कह सकते हैं AC बराबर है AE के। यदि दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा इसके बराबर है, तो दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर। क्योंकि त्रिभुज ACE क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। वो आप इस वीडियो में देख सकते हो। इसके बाद अपन कहेंगे कि यदि ये लाइन समांतर है, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई त्रिज्यक रेखा काटे तो ध्यान रखना एक Z आकृति बनती है, तो ये कोण 2 इस कोण 3 के क्या है? बराबर है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं एकांत कोण बराबर होते हैं। कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 2 बराबर कोण 3, क्योंकि एकांतर कोण बराबर है। ठीक है, एकांतर कोण है। क्यों बराबर भाई? क्योंकि ये एकांतर कोण है इसलिए बराबर है। इसके बाद अपन कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 4, क्योंकि ये कैसे कोण है भाई? संगत कोण, इसलिए संगत कोण क्या होते हैं? बराबर संगत कोण है। पिछली वीडियो में देख सकते हो, काफी इसका डिटेल दे रखा है, डिटेल पूरा। तो कोण 1 बराबर कोण 4। अपन ये कह सकते हैं कि कोण 1 4 के बराबर है, 4 3 के बराबर है, 3 2 के बराबर, तो सारे कोण क्या हो जाएंगे? बराबर। कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4। अपन को करना है कोण 1 बराबर कोण 2। अपन कह सकते हैं कोण 1 का समद्विभाजन, कोण 1 का समद्विभाजन क्या हो जाएगा? कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, अतः कोण 1 का समद्विभाजन कोण 1 बराबर कोण 2 इति सिद्धम। कैसा भी प्रश्न हो, अपन बेसिकली तरीके से चलेंगे अच्छी तरह तो सारा काम क्लियर